Now the next gland, that is about the testes. Okay, two gland, that is testes as well as the ovary in both the individual, in the case of male and in the case of female. ये दो gland बचे हुए हैं. First gland we are going to discuss, it is the testes. So testes is found in pair. It is one pair and also known as mixed organ. Testes को हम mixed organ बोलते हैं. Testes also known as mixed organ because it help in the or it act as endocrine system by releasing the हार्मोन रिलीज करने का जो नेचर होता है वह इसको एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह से वर्क एक्ट में लाता है. और दूसरा जो इसका मेन फंक्शन होता है दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस. तो दो फंक्शन है इसके. स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फंक्शन लाइक एन ऑर्गन, ओके, और लाइक वन ऑर्गन, एंड एंडोक्राइन फंक्शन इज लाइक द अदर ऑर्गन. तो ये दो ऑर्गन की तरह से वर्क करता है, इसलिए इसको हम मिक्स्ड ऑर्गन इसको बोलेंगे. एक एंडोक्राइन ऑर्गन और दूसरा जो है सेक्स ऑर्गन की तरह से वर्क करता है. ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ह्यूमन बीइंग के केस में. सो स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड द सिंथेसिस एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ हार्मोन मेक इट अ मिक्स्ड ग्लैंड. ओके, तो टेस्टिस से जो सबसे पहले हार्मोन से पहले हम बात करेंगे इसका लोकेशन. कौन सा लोकेशन होता है बॉडी में, क्या लोकेशन होता है इसका. So testes is found inside the, okay, so testes, the location, about the location, testes actually found outside the body in scrotal sac. Outside, not outside the body, it is outside the abdominal cavity. It is remain attached to the body but found outside the abdominal cavity. ये जो है abdominal cavity के बाहर पाया जाता है in scrotal sac. अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा. केस ऑफ मेल दिस रिप्रेजेंट स्क्रोटल सैक और इट इज आल्सो नोन एज स्क्रोटम. एंड इन द स्क्रोटम a pair of testes, a pair of oval testes प्रेजेंट इन ईच स्क्रॉटल सैक. दोनों स्क्रॉटल सैक में जो है वन पेयर टेस्टिस से प्रेजेंट होता है. टेस्टिस, ओके. सो द लोकेशन इज इन स्क्रॉटल सैक आउटसाइड द एब्डोमेन. In our body, the various body organs present in the body cavity, okay, and there are two cavity present in our body, main cavity for the various body organ or organ system. One is the chest cavity or it is also known as thoracic cavity, in which lungs as well as a pair of lungs as well as heart situated. हार्ट और लंग्स जो है प्रेजेंट होते हैं थोरेसिक कैविटी में. एंड द सेकेंड कैविटी बिलो द थोरेसिक कैविटी इट इज द एब्डोमिनल कैविटी. एंड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी a number of organs also present like a pair of kidney, alimentary canal, the part of alimentary canal, most of the part of alimentary canal is present in abdominal cavity as well as liver. तो ये सारे कंपोनेंट जो है कैविटी में पाए जाते हैं. उसके अलावा जो है हमारा ब्रेन और अदर जो ग्लैंड है ये आपके जो है क्रैनियल कैविटी में पाए जाते हैं. तो इस तरह से आइज पाई जाती है. तो इस तरह से कैविटी के बॉडी के अंदर जो कैविटी होता है वहाँ पाए जाते हैं. बट ये एक ऐसा ऑर्गन है टेस्टिस जिसको हम मिक्स्ड ऑर्गन बोलते हैं विच इज़ प्रेजेंट
आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, बॉडी के कैविटी के बाहर पाया जाता है। एक अलग कैविटी जिसको हम स्क्रॉटल सैक, नॉट अ कैविटी, इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। बट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनल स्टेज में ये एब्डोमिनल कैविटी में ही पाया जाता है, बट एट द एंड ऑफ एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट इट बिकम्स go out from the abdominal cavity and go downward and fixed into the scrotal sac। ये scrotal sac में जाकर के fixed हो जाता है। So why it is found outside the body in scrotal sac in a special cavity like structure? तो इसके पीछे एक रीजन है जो कि आपको अगले चैप्टर में भी बताया जाएगा। रिप्रोडक्शन जब आपको बताया जाएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो वहाँ पे इसका रीजन आपको और ज़्यादा यहाँ पे अभी बता दे रहे हैं थोड़ा सा कि देखिए ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दिस प्रोसेस रिक्वायर अ टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बिलो द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर का जो टेम्परेचर होता है उससे जस्ट 2। So about the location, the testes present outside the abdominal cavity in scrotal sac is due to the requirement of low body temperature as compared to our normal body temperature, which is about 37 degrees Celsius, 98.4 degree Fahrenheit। ओके, तो उस टेम्परेचर से जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो अबाउट 2 डिग्री सेल्सियस लेस दैन। तो इसीलिए जो है ये टेस्टिस आपका बाहर पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, टू मेंटेन द बॉडी द फेवरेबल टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बात करते हैं हार्मोन्स की। कौन से हार्मोन जो है टेस्टिस से रिलीज होते हैं? ओके, तो टेस्टिस से जो है एक सिंगल हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल सेक्स हार्मोन कहलाता है। So hormone released from the testes, it is the testosterone। टेस्टोस्टेरोन। सो देखिए टेस्टिस के अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उस स्ट्रक्चर में 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं और तीनों सेल्स का जो है अलग अलग फंक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको 3 सेल्स बता दे रहे हैं इस सवाल में पाए जाते हैं। जब इसका स्ट्रक्चर वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब हायर क्लास में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा एक जो है जर्म सेल होते हैं जिसमें मियोसिस होता है और मेल गैमेट या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। दूसरा होता है सर्टोली सेल, और सर्टोली सेल जो होते हैं वह स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रोसीड करते हैं और स्पर्म को टेस्टिस के अंदर नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और तीसरा एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं लेडिक सेल। सो लेडिक सेल ऑफ द टेस्टिस के अंदर पाया जाता है लेडिक सेल, एंड these लेडिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन और मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वह लेडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस से ही सेक्रेट होता है। ओके, अब बात करते हैं ये जो हार्मोन रिलीज होता है मेल सेक्स हार्मोन फ्रॉम द टेस्टिस, इसका क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होते हैं। तो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। सो टेस्टोस्टेरोन इज स्पेशली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द मेल सेक्सुअलिटी और मेलनेस इन द बॉडी ऑफ मेल इंडिविजुअल, and the process of spermatogenesis is also regulated by the this sex hormone, that is testosterone। टेस्टोस्टेरोन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस को भी रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो है बॉडी में मेल बॉडी में जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जो है जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो टेस्टोस्टेरोन ही होता है। तो अभी लिस्ट बनाते हैं जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन कौन से इसके फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन में आपका आएगा डेवलपमेंट ऑफ
development and maturation. Secondary sex character. मेल में जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होता है उसको कंट्रोल करने का काम. सो इट रेगुलेट द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन द मेल एज वेल एज इट स्टिमुलेट, इट आल्सो स्टिमुलेट muscles formation, hair growth, तो मेल में क्या होता है कि मसल्स का फॉर्मेशन इन कंपेरिजन टू फीमेल की ज़्यादा होता है, हेयर ग्रोथ जो है फीमेल की कंपेरिजन ज़्यादा होता है. तो ये सारे ग्रोथ को स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है? ये करते हैं मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. उसके अलावा जो है जो पिच होता है, वॉइस, पिच ऑफ वॉइस, लो पिच ऑफ वॉइस. उसके अलावा एग्रेसिवनेस, मेल जो होते हैं मेल इंडिविजुअल में एग्रेसिवनेस जो है ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू फीमेल. फीमेल जो है एग्रेसिव नहीं होती है. तो ये सारे कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है मेल बॉडी में, ह्यूमन मेल बॉडी में, दैट हार्मोन इज कॉल्ड द टेस्टोस्टेरोन. उसके अलावा जो फंक्शन प्ले होता है इसमें टेस्टोस्टेरोन से, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस. After puberty, the process of spermatogenesis begins. So, beginning and continuation of the spermatogenesis also regulated by the testosterone hormone. Testosterone hormone जो है spermatogenesis को शुरू करने का काम भी करता है और इसको आगे बढ़ाने का काम भी करता है. इसके अलावा जो है मेल सेक्सुअल बिहेवियर, मेल सेक्सुअल बिहेवियर इज आल्सो रेगुलेटेड बाय द टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन ही जो है मेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी रेगुलेट करने का काम करता है. तो ये सारे फंक्शन जो है टेस्टोस्टेरोन करता है और इसके एब्सेंस में ये सभी जो कैरेक्टर आपको बताए गए हैं फंक्शन के रूप में, वो सभी कैरेक्टर क्या होंगे? या तो नहीं होंगे या फिर बहुत ही कम दिखाई देंगे. मेलनेस का बिहेवियर जो है नहीं दिखाई देगा टेस्टोस्टेरोन बॉडी में कम बन रहे हैं. तो दीज आर द वेरियस फंक्शन. तो इसमें देखिए इससे रिलेटेड डिफॉर्मिटीज या एबनॉर्मलिटीज क्या होता है. अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है. वो प्रॉब्लम किस में आती है कि जो मेलनेस का बिहेवियर होता है, मेलनेस का कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर बहुत ही लेस होगा या फिर नहीं होगा. ओके, इन द एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन द ब्लड. ओके, ब्लड में अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है तो एग्रेसिवनेस कम होगा. तो ये सारे फंक्शन थे. अब नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं, दैट इज अबाउट द ओवरी. सो ओवरी इज आल्सो अ मिक्स्ड ग्लैंड. ओवरी भी जो है एक तरह की क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड है. और मिक्स्ड ऑर्गन, नॉट मिक्स्ड ग्लैंड, इट इज अ मिक्स्ड ऑर्गन. एंड इट इज आल्सो फाउंड इन वन पेयर. ओवरी भी जो है वन पेयर में पाई जाती है इन द केस ऑफ ह्यूमन फीमेल. ह्यूमन फीमेल के बॉडी में जो है वन पेयर ओवरी पाई जाती है ऑन बोथ साइड ऑफ द यूट्रस. यूट्रस के दोनों तरफ जो है ओवरी ओवल स्ट्रक्चर में पाई जाती है. इसका लोकेशन की बात किया जाए, मोर एग्जैक्टली आपका डायग्राम वैसे दिया हुआ. अभी मोर एग्जैक्ट लोकेशन जो है डायग्राम के थ्रू हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जब रिप्रोडक्शन बताया जाएगा. सो इज फाउंड इन
pelvic region of abdominal cavity. एब्डोमिनल कैविटी के बहुत सबसे निचले पार्ट जिसको हम पेल्विक रीजन बोलते हैं, उसी में ओवरी पाया जाता है, वन पेयर। ओके, अब इसके हार्मोन्स की बात करते हैं तो हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज होते हैं? So there are two main hormone released from the ovary, that is the estrogen and progesterone. Estrogen and progesterone, these are the two hormones which are released from the ovary. तो एस्ट्रोजन जो है नॉर्मली ऑल द टाइम रिलीज होता है। देखिए, ओवरी के अंदर दो स्ट्रक्चर होते हैं जो दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर दो अलग अलग हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करते हैं, सिंथेसाइज और रिलीज करते हैं। सो ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन किससे रिलीज होता है? तो एस्ट्रोजन के लिए जो है हमारे फीमेल बॉडी में ओवरी के अंदर ओवरियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं, और यही फॉलिकल्स जो है डेवलप होकर के जो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। इसी में डेवलपमेंट और मियोसिस कंप्लीट होता है और फीमेल गैमेट और एक सेल प्रोड्यूस होता है। और इसी ओवरियन फॉलिकल्स के जो चारों तरफ सेल्स पाए जाते हैं, दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। तो बात कर रहे थे ये जो स्ट्रक्चर, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जिससे ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो देखिए, ओवरी के अंदर जो है अभी बताया कि एस्ट्रोजन जो रिलीज होता है वो रिलीज होता है आपका फॉलिकुलर सेल्स के थ्रू। और जब फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं और रप्चर होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, जो ओवरी के अंदर ही बनते हैं। और ग्राफियन फॉलिकल जब बड़ा हो जाता है, मैच्योर, तो रप्चर करता है और उसी के अंदर से एक सेल जो है बाहर निकलता है, जिस प्रोसेस को हम ओवुलेशन बोलते हैं। ओके, ओवुलेशन। तो ओवुलेशन जो प्रोसेस होता है इसमें एक सेल या सेकेंडरी oocyte तो बाहर निकल गया, ओके, जिस ओवुलेशन जिसको बोल दिए, बट जो बचे हुए फॉलिकुलर सेल्स थे वो फॉलिकुलर सेल्स जो है रीअरेंज होकर एक दूसरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कार्पस लूटियम। तो एस्ट्रोजन रिलीज होता है फॉलिकुलर सेल से और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनता है ओवरी के अंदर, और इसका एक ही फंक्शन होता है, दैट इज द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन जो होता है वह स्पेशली प्रेगनेंसी को एनहेंस करने का काम करता है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने का काम करता है। ओके, फंक्शन की अगर बात करें तो एस्ट्रोजन जो होता है वह फीमेल में, जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे ही फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, जैसे हाई पिच ऑफ वॉइस हुआ और बॉडी के ऑर्गन्स, लो हेयर, थिन हेयर ग्रोथ और हेयर पैटर्न जो होता है, ये सभी जो कैरेक्टर्स होते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये सभी जो है एस्ट्रोजन रेगुलेट करने का काम करता है। इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल में, वो उसको भी रेगुलेट करने का काम एस्ट्रोजन करते हैं। तो फीमेल में ये सारे फंक्शन प्ले करने का काम एस्ट्रोजन करता है, एस्ट्रोजन की हेल्प से होता है। और दूसरा चीज़ जो एबनॉर्मलिटीज़ होगा इसके डिफिशियंसी से, तो सारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होंगे वह अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, बहुत ही लेस ग्रोथ होगा अगर एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में कंटिन्यूअस लो रहता है तो। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्टिस एज वेल एज द ओवरी। ये दोनों ग्लैंड्स आपका कंप्लीट हो चुका है। एक लास्ट टॉपिक आपका एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड बचा हुआ है, दैट इज अबाउट द फीडबैक मैकेनिज्म, जिस मैकेनिज्म के थ्रू हार्मोन्स का बॉडी में रिलीज होता है और अमाउंट और टाइमिंग जो हार्मोन का होता है कि कितने अमाउंट में हार्मोन सिक्रीट होना है और कब सिक्रीट होना है, इसको रेगुलेट करने का काम जो मैकेनिज्म करता है उसी को हम बोलते हैं